चलिए, गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है हम लोग कर रहे हैं पेपर 2 और उसकी यूनिट 3 का जो है आज जो है मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, विशिष्ट रूप के अरैखिक अवकल समीकरण। थोड़े जो है अलग टाइप के जो है जो ध्यान में रखने पड़ेंगे आपको कि इसको जो है कैसे सॉल्व करना है। और इससे पहले जो है मैं आपको जो पिछला जो मेथड था हमारा एनवी कोटि की जो है यथार्थ अवकल समीकरण, उसका एक क्वेश्चन जो है वो रह गया है, वो मैं क्वेश्चन करवा दूं और उसके बाद हम लोग ये चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये है जो कि 2004 में पूछा हुआ है, लेकिन करने जैसा है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है एक चीज ये है कि इसमें जो है एक इंटीग्रल को हमें रखना पड़ रहा है, उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, cos x d2y dx2 minus 2 sin x dy by dx minus y cos x is equal to sin 2x। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये चेक करना होता है कि ये समीकरण जो यथार्थ है कि नहीं। तो यथार्थता जो है सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है कि आपको जो है जो भी अवकलज दिए होते हैं उनके गुणांक लिखने हैं। तो पहला जो है d3y dx3 का जो है गुणांक हो जाएगा यहाँ पे 1 और d2y dx2 का हो जाएगा यहाँ पे cos x और dy by dx का है -2 sin x। ठीक है, और ये जो है P3 जो है यहाँ पे आ जाएगा -cos x। तो चलिए यथार्थता की शर्त के हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, P3 से। आपको जो है P3 से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले जो है आप P3 लिखेंगे, उसके बाद P2 माइनस P2 प्लस P1 और माइनस P0। P0 is equal to 1, P1 is equal to cos x, P2 is equal to minus 2 sin x और P3 is equal to minus cos x। तो कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ पे जो है P3 से, P3 माइनस P2 प्लस P1 माइनस P0 और जो है P3 को छोड़ देना है और P2 से जो है इसका एक बार अवकलन, इसका 2 बार अवकलन और इसका जो है ये 3 बार अवकलन। चलिए चेक कर लेते हैं कि इज इक्वल टू 0 आता है कि नहीं। P3 जो है माइनस कॉस एक्स है, ठीक है, और P2 जो है क्या है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 2 cos x हो जाएगा। ठीक है, 2 cos x हो जाएगा। और उसके बाद जो है P0 जो है, सॉरी P1 क्या है आपका, cos x है। तो पहले जो है इसका माइनस साइन x होगा, फिर दूसरी बार अवकलन करेंगे तो इसका माइनस cos x हो जाएगा। ठीक है, और P0 जबकि 1 है तो ये आ जाएगा -0 और आप देख रहे हैं सारे कैंसिल हो जाएंगे तो इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दी हुई समीकरण यथार्थ है। ठीक है, दी हुई समीकरण यथार्थ है। अगर ये समीकरण यथार्थ है तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि अब जो है इसका समाकलन करेंगे। तो प्रथम समाकल, प्रथम समाकल जो है आपको लिखना है यहाँ पे d2y। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके यहाँ पे ये dy, फिर आ जाएगा यहाँ पे y। ठीक है, और उसके जो भी आपका q दिया हुआ है, ये q जो दिया हुआ है ना, उसका हम लोग जो है यहाँ पे समाकलन करेंगे। ठीक है, और प्लस जो है कांस्टेंट लगाएंगे, लेकिन इनके साथ क्या आएंगे, गुणांक। इनके साथ जो है सबसे पहले जो है आप देखेंगे कि जो भी जो है प्रथम अवकलज होता है उसके साथ हमेशा P0 ही आता है। ठीक है, इसके साथ P0 आएगा और प्लस यहाँ पे जो है जब dy है तो dy के साथ जो आप जानते हैं कि P1 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है सॉरी dy by dx के साथ जो है यहाँ पे क्या है, P2 है और सेकंड टर्म में क्या है, यहाँ पे P1 है, तो ये P1 माइनस P0 डैश आ जाएगा। ठीक है,
फिर जो है यहाँ पे प्लस और यहाँ पे स्टार्ट होगा P3 को आप छोड़ देंगे, P3 को नहीं लेना, P2 माइनस P1 प्लस P0, लेकिन इसका एक बार अवकलन, इसका 2 बार अवकलन। ठीक है, बड़े लिखती हूँ, छोटे छोटे आ रहे हैं बहुत। ये आ जाएगा P0 d2y P1 माइनस P0 डैश dy प्लस P2 माइनस P1 प्लस P0 और इसका ये डबल डैश y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx प्लस C1। ठीक है, साथ में जो है कांस्टेंट अभी से ही लगा देते क्योंकि हमने समाकलन कर लिया है। P0 क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे d2y। P1 जो है आपका यहाँ पे क्या था, cos x। P0 जो है वो 1 था, तो इस वजह से ये 0 आ जाएगा। ठीक है, dy। P2 यहाँ पे था आपके -2 साइन x। ठीक है, और यहाँ पे जो है P1 आपके है cos x। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन x, और ये P0 का 2 बार अवकलन 0 हो जाएगा y। ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपान 2 प्लस C1। ठीक है, साइन का जो है इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहाँ पे जो है ये d2y dx2 प्लस कॉस x dy बाई dx, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू -1/2 और cos 2x प्लस C1। चलिए, ये फिर से जो है द्वितीय कोटि की जो है आपकी अवकल समीकरण आ गई है। तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे जो है ये 1 है, ये जो है आपका P0 हो जाएगा, ये आपके P1 हो जाएगा, और ये है आपके P2 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप लोग P1 P0 इज इक्वल टू 1, P1 इज इक्वल टू कॉस x, P2 इज इक्वल टू माइनस साइन x। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे P2 से, माइनस P1 प्लस P0, लेकिन इसका एक बार अवकलन, इसका 2 बार अवकलन। P2 जो है माइनस साइन x है, और P1 जो है यहाँ पे क्या है, cos x है, तो माइनस माइनस प्लस साइन x हो जाएगा, और ये तो आप जानते ही हैं कि प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि P0 जो है 1 है। ठीक है, दोनों जो है कैंसिल हो गए, और इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यानी कि जो है समीकरण, हमारी जो ये समीकरण है इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम 1 दे देते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि समीकरण 1 जो है वह क्या है, यथार्थ है। Therefore, समीकरण 1 यथार्थ है। अब यथार्थ है तो अब इसका जो है समाकलन करेंगे। ठीक है, तो कहेंगे कि द्वितीय समाकल, क्योंकि दूसरी बार कर रहे हैं, पहले एक बार करके ये लेके आए, अब दूसरी बार कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपके P0 dy P1 माइनस P0 डैश। पता है ना ये किससे लिख रहे हैं, ये जो है हम अपनी जो है प्रतिबंध से जो है लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आ जाएगा y। ठीक है, ये आ जाएगा y, और इज इक्वल टू जो है इंटीग्रेशन के अंदर -1/2 और cos 2x प्लस C1 का इंटीग्रेशन और प्लस C2, क्योंकि इंटीग्रेट कर लिया है, तो अब जो है हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले P0 की वैल्यू तो 1 ही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा dy बाय dx, और प्लस जो है यहाँ पे P1 क्या है आपके, P1 जो है वो है cos x, और P0 जो है क्या है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा -0। ठीक है, y, और इज इक्वल टू जो है ये हो जाएगा यहाँ पे -1/4 और साइन 2x प्लस C1x, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये C2। ठीक है, ये आ जाएगा C2। अब जो है देखने से ही लग रही है कि ये समीकरण जो यथार्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है P0 की वैल्यू जो है वो 1 है, और P1 की वैल्यू जो है वो cos x है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है P1 माइनस P0 डैश जो है वो 0 नहीं आएगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसकी रैखिक अवकल समीकरण का जो फॉर्मूला है, ठीक है, सॉरी मेथड है, वह जो है अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसका IF फाइंड कर लेते हैं। e की पावर क्या होता है, p dx, तो ये आ जाएगा cos x dx, ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस sin x हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू IF यानी कि e की पावर sin x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके कि C1x प्लस C2, ठीक है, और माइनस यहाँ पे जो है 1/4 और साइन 2x, पहले नेगेटिव जो है टर्म उसको पीछे ले लेती हूँ, और e की पावर जो है sin x और dx, और अब जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं C3, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि तृतीय कोटि की जो है अवकल समीकरण थी, तो अचर भी 3 आएंगे, ठीक है, तो C1 आ गया, C2 आ गया, और अब यहाँ पे आ जाएगा C3। तो इस इंटीग्रल को जो है, ये जो इंटीग्रल है C1x प्लस C2 e की पावर साइन x को हम लोग एज इट इज रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, और ये आ जाएगा 1/4 और साइन 2x e की पावर साइन x dx प्लस C3। हम लोग जो है इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि साइन 2x है, ठीक है, इसको नाम अगर मैं i नाम दे दूं, तो देखिए i इज इक्वल टू ये हो जाएगा कि साइन 2x e की पावर साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x e की पावर साइन x dx। तो अगर मैं साइन x को इज इक्वल टू t मान लूं, ठीक है, साइन x को इज इक्वल टू t मान लूं, तो यहां पर जो है ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो i इंटीग्रल है वो जो है बदल जाएगा, ठीक है, ये बदल जाएगा, क्योंकि cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और sin x की जगह पे जो आ जाएगा t et, और ये हो जाएगा dt, जिसका सॉल्यूशन जो है मैं सीधा यहाँ पे लिख रही हूँ कि t et माइनस et, यानी कि किससे कर रहे हैं हम लोग, खंडस्थ समाकल से कर रहे हैं, ठीक है, खंडस्थ समाकलन जो है उससे हम लोग जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स, ई की पावर जो है साइन एक्स माइनस 1 कर लेते हैं, और ई की पावर जो है वो साइन एक्स आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है मैंने हल कर लिया है, तो मैं इस इक्वेशन में जो है यहाँ पे रखूंगी, इस वाले में, ठीक है। तो अब जो है ये जो इंटीग्रल c1x प्लस c2 इंटू ई की पावर साइन एक्स को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग जो है जैसा है वैसा ही रखेंगे, क्योंकि बहुत ही टिपिकल सा जो है एक इंटीग्रल है यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, और ये आ जाएगा 1/2 साइन x माइनस 1 ई की पावर साइन x, और प्लस जो है यहाँ पे C3 प्लस आ जाएगा ये C3, ठीक है। तो देखेंगे कि किस तरह से जो है ये हम लोग nवीं कोटि की जो है यथार्थ अवकल समीकरण को जो है हल कर सकते हैं, ठीक है, हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको प्रतिबंध जो है अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, और प्रतिबंध से जो है फिर किस तरह से प्रथम समाकल और फिर द्वितीय समाकल जो है किस तरह से लिखना है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कैसा होगा कि जैसे जो है आपका प्रतिबंध है उसी हिसाब से लिख रहे हैं। अब यहाँ पे d2 है dx2 था, तो ये p0 p1 माइनस p0 डैश, फिर आता है p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डबल डैश, और एक और अगर इस तरह से 4 होते यानी चतुर्थ कोटि की अगर समीकरण होती तो भी जो है उसी तरह से लिखते, एक और पद जो है यहाँ पे बढ़ जाता, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से सॉल्व की जाती है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग चैप्टर कर रहे हैं विशिष्ट रूप के अरैखिक अवकल समीकरण। अभी तक जो है आपने रैखिक अवकल समीकरण हल किए हैं, लेकिन अब जो है हम लोग अरैखिक अवकल समीकरण जो हल करने जा रहे हैं। ये जो है लास्ट टॉपिक, इसके बाद यूनिट कंप्लीट। इसके जो है मैं आपको बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन कराऊंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही कम पूछा गया है, इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी जो है
आपको आइडिया रहना चाहिए कि ये जो है क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। और आप जो है क्या करोगे यहाँ पे कि आपकी किताब में से जो है जो सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है, उनको आप देखोगे। यूनिवर्सिटी के तो मैं करा ही रही हूँ आपको, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी में पूछे गए वो क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगी। अब यहाँ पे जो है कोई इसका मेथड नहीं है, इसको मैं आपको जो है क्वेश्चन लेके ही समझा रही हूँ कि इसको कैसे हल करना है। तो हल करने का तरीका ये है कि आपको जो दिया हुआ प्रश्न है, आपका अवकल समीकरण दी हुई है, ठीक है, उसका निरीक्षण करना है और निरीक्षण करने के बाद जो है आपको उसको हल करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग थर्ड यूनिट में आ जाते हैं तब तक इतने जो है कैपेबल हो जाते हैं कि इक्वेशन को जो है किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और ये अलग बात है कि अगर आप प्रैक्टिस की है आपने अच्छी तरह से तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो बहुत दिक्कत होगी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन से। और 2018 में जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा और मैं बहुत ही सीधे सरल तरीके से जो है आपको बता रही हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपको। तो सबसे पहले जो है अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या करना है आपको, इसको जो है मानना है du अपॉन dx, ठीक है, du अपॉन dx। अब पता है अरैखिक में क्या होगा कि हो सकता है कभी कभी ये पद नहीं दिया हुआ हो, कभी कभी y का नहीं दिया हो सकता है इसका dy बाई dx का वर्ग भी दिया हुआ हो, ठीक है, ऐसी समीकरण होती है। तो ये आपको लग रही है कि मैम ये तो रैखिक समीकरण लग रही है आपको, लेकिन जो है ये जो है रैखिक जो है नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन किसी भी तरीके से हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते। और तरीका यही है जो अभी मैं करने वाले हूँ। ये पूरी इक्वेशन जो दी हुई है ना, इसको आप क्या करोगे कि du अपॉन dx मान लोगे पहले। ठीक है, इसको मान लिया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके लिख लेती हूँ, क्या करती हूँ कि जैसे मैं मानूंगी, कुछ पदों को मानूंगी तो आपको पता चल जाए कि ये हमने क्यों माने हैं। मैंने क्या कर दिया कि ब्रैकेट्स जो है वो ओपन कर ली। अब जो है पहले पहले पद से ध्यान दूंगी हमेशा। जो है जब भी ये इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तो पहले पद जो है वो ध्यान में देना। पहले पद में क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे क्या है d2 है dx2 है। तो अब जो है अगर मैं ऐसा कुछ पद मान लूं कि जिसमें जो है मैं अवकलन करने पर एक बार जो है मेरे d2 बाई dx2 आना चाहिए, एक बार अगर अवकलन करूंगी तो d2 बाई dx2 आना चाहिए। दूसरे पद का हम लोग बाद में विचार करते हैं। तो अगर u1 इज इक्वल टू मैं एक्स क्यूब और dy बाई dx जो है मान लू, एक्स क्यूब और dy बाई dx मान लू, तो मैं इसका अवकलन करूंगी। चलिए मैं अवकलन करती हूँ du1 अपॉन dx। तो पहले एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, dy बाई dx का क्या हो जाएगा d2 बाई dx2, ठीक है, और फिर एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dy बाई dx। अब आप अपनी इक्वेशन में जो मैंने लिखी है, ये जो एक्सपांड करके लिखी है, उसमें देखो पहला पद आ गया। अब ये दूसरा पद आ रहा है, हाँ आ रहा है ना, ये 4x स्क्वायर है। क्या है ये 4x स्क्वायर है, तो एक 3x स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे अगर एक 3x स्क्वायर इसके साथ यूज कर लूं तो एक बचता है एक्स स्क्वायर dy बाय dx, ठीक है। तो मैं ऐसा जो है दूसरा ऐसा फलन जो है मैं चूज करूंगी इसी में से कि जिससे जो है अवकलन करने पर जो है एक पद जो है एक्स स्क्वायर dy बाय dx आना चाहिए। तो वो फलन क्या होगा, आप अगर जो है u2 इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे u2 इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर वाई लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई लेते हैं और ये इसका आप अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dy बाय dx
और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 2xy, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2xy। ठीक है, तो चलिए आप अपनी इक्वेशन में देखें 2xy कहीं आ रहा है? हाँ भाई आ रहा है, यहाँ पे ये रहा x² यहाँ पे आ जाएगा, इससे मिल जाएगा हमको, इससे प्राप्त होगा और ये 2xy आ जाएगा। अब बाकी के बचे दो पद, बाकी के बचे ये वाले दो पद। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ जैसे आपको पता चले। माइनस तो कॉमन आ जाएगा, एक पद है 3x dy/dx और दूसरा पद है यहाँ पे -3y। तो अगर आप विचार करो कि यहाँ पे -3 को मैंने कॉमन ले लिया और x dy/dx प्लस y के बारे में विचार करूं तो x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई, और x इंटू वाई का मैं अगर अवकलन करती हूँ यानी डिफरेंशिएशन करती हूँ तो पहले आ जाएगा x dy/dx और प्लस y, यानी कि काम बन गया। यहाँ पे जो है u3 इज इक्वल टू जो है क्या चूज कर लोगे आप, -3xy। -3 तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, तो du3 अपॉन dx इज इक्वल टू आ जाएगा -3x dy/dx और माइनस x का हो जाएगा 1 -3y। चलिए दोनों पद आ गए यहाँ पे, ये देखिए दोनों पद आ गए, यानी मैंने तीन यहाँ पे फलन माने, तीन फलनों का जो है मैंने अवकलन किया। अब मैं अगर इनको जोड़ूंगी तो मुझे फिर से अपनी इक्वेशन जो है वो प्राप्त हो जाएगी। चलिए मैं जोड़ती हूँ इनको तीनों को, क्या करती हूँ पहले जोड़ती हूँ और उसके बाद मैं बताती हूँ इसका मान जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहला जो है du1 अपॉन dx, du2 अपॉन dx, du3 अपॉन dx। तो चलिए du1 अपॉन dx की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, ये x³ d2y dx2 प्लस 3x² यहाँ पे dy/dx, और अब जो है नेक्स्ट आपके आ जाता है du2, तो वो है आपके यहाँ पे x² dy/dx प्लस 2xy, और लास्ट जो है आपका ये है -3, ये है -3x dy/dx और -3y। चलिए जोड़ दें, दिस इज इक्वल टू x³ d2y dx2 प्लस 4x² dy/dx। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट टर्म कौन सा है आपके यहाँ पे कि -3x जो है dy/dx, ठीक है, -3x dy/dx और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2xy -3y, ठीक है, प्लस 2xy -3y। लेकिन अब ये तो इक्वेशन वही है जो मैंने अभी ली थी, dy/dx को कॉमन ले लो, यहाँ से y को कॉमन ले लो, तो वो क्या है du/dx है, सेम है ना, जो मैंने एक्सपांड करके लिखी थी, आप जानते हैं ना, मैंने ब्रैकेट ओपन करके लिखे थे, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू du/dx, लेकिन du/dx इज इक्वल टू क्या है 0, du/dx इक्वेशन, पूरी इक्वेशन इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि du1/dx प्लस du2/dx प्लस du3/dx इज इक्वल टू 0, यानी कि d/dx ब्रैकेट में u1 प्लस u2 प्लस u3 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या होगा u1 प्लस u2 प्लस u3 इज इक्वल टू कांस्टेंट c1, ठीक है, कांस्टेंट c1। अब जो है जो हमने फलन माने थे ना उसके मान रखने हैं। तो पहला फलन क्या था, यहाँ पे x³ dy/dx प्लस यहाँ पे था x² y और माइनस 3xy इज इक्वल टू c1। अब ये क्या आ गई, एक रैखिक अवकल समीकरण आ गई जिसका हल जो है हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है फाइंड करके देंगे। तो ये आ गया x³ dy/dx और यहाँ पे
एक्स स्क्वायर और माइनस 3x को में से y को कॉमन ले लेंगे और ये c1, फिर जो है एक्स क्यूब से डिवाइड कर लेते हैं इसको, एक्स क्यूब से डिवाइड कर लिया और ये आ जाएगा c1 अपॉन एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसका IF फाइंड करना है। ठीक है, तो अब जो है इसका IF जो है हो जाएगा कि e के ऊपर पावर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन एक्स क्यूब dx, और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल और इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन एक्स और माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये dx। ठीक है, ये dx। तो अब जो है नेक्स्ट आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, ये आ जाएगा log x और ये हो जाएगा प्लस 3 अपॉन एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज। तो IF आपका आ जाएगा x इंटू ई की पावर 3 अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे कि y x इंटू 3 अपॉन एक्स और c1 अपॉन एक्स क्यूब, तो q है आपका, और ये है x इंटू ई की पावर 3 अपॉन एक्स dx। तो y इंटू एक्स ई की पावर 3 अपॉन एक्स, c1 जो है बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर 3 अपॉन एक्स dx। अगर 1 अपॉन एक्स को अगर t मान ले तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस dt हो जाएगा, तो माइनस c1 और ये आ जाएगा कि e की पावर 3 अपॉन एक्स अपॉन 3, तो y x e की पावर 3 अपॉन एक्स माइनस c1 अपॉन 3 e की पावर 3x अपॉन और प्लस c2। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से जो है इसके सॉल्यूशन जो है हमें प्राप्त होते हैं। अभी इसमें जो है निरीक्षण से होगा कि पहला पद, सबसे पहले जो है जब भी इक्वेशन आती है ना तो पहले पद को ही देखा जाता है। सबसे पहले जैसे अगर आप पहला पद अगर चुन लोगे तो अपने आप ही जो है आपको पीछे के पदों की जो है आइडिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अवकलन जो है आप अच्छी तरह से जानते हो कि किन्हीं भी पदों का अवकलन जो है वो क्या प्राप्त होता है, तो उन अवकलन के पदों को अगर जोड़ के उसका समाकलन क्या प्राप्त होगा वो भी आप अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, तो ये जो है पूरी विधि जो है किससे होती है, ये उसको निरीक्षण करके होती है कि पहले पद से लेकर हम लोग आइडिया लगाते हैं कि कैसे जो है हमें टर्म्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने भी यही किया, मैंने भी तरीका यही अपनाया। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए।